क्लास 9th हिस्ट्री सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान देखते हैं। ठीक है ना। जर्मनी जो कि छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, उसको बिस्मार्क ने एकीकरण करने की कोशिश की। उसी को बोला जाता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। ठीक है ना। देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। उसने अपनी कूटनीति, सैनिक शक्ति एवं लौह रक्त नीति के माध्यम से मात्र 8 वर्षों में ही जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट या एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है ना। बिस्मार्क जो था प्रसा का चांसलर था और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया। एक एक करके देखते हैं किस तरह जर्मनी को एकीकरण करने में उसका क्या प्लानिंग था। ठीक है ना। पहला है युद्ध और कूटनीति। ठीक है। कूटनीति तो राजाओं को चलना ही था और युद्ध भी। ठीक है ना। वो देखते हैं बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस देश, डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध करके प्रशा देश की जीत निश्चित किया, जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। अगर जर्मनी के एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ता तो ये भी उसके दुश्मन देश होते। ठीक है ना। तो इस तरह से वो टेक्निक अपनाया, एक कूटनीति अपनाया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क से युद्ध करके प्रसा देश के लिए जीत निश्चित किया और प्रसा की ही तो अगुवाई में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने का काम को पूरा किया। ठीक है। दूसरा है प्रशा का नेतृत्व। ऊपर जैसे मैंने बताया प्रशा का चांसलर था बिस्मार्क और उसने प्रशा को जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है ना। तीसरा है उत्तर जर्मन संघ की स्थापना। 1867 ईस्वी में बिस्मार्क ने उत्तर जर्मन संघ की स्थापना किया, जो जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर जर्मन संघ करने का मतलब क्या है, जर्मन राज्यों के प्रशा के नेतृत्व में एकजुट करना। ठीक है ना। अगला है बिस्मार्क का लौह रक्त नीति। कहने का अर्थ है बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण केवल सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से ही एकीकरण हो सकता है, ये मानना था बिस्मार्क का। युद्ध और सैन्य शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, ना कि शांतिपूर्ण बातचीत या समझौता के द्वारा। ठीक है। अगला है संवैधानिक सुधार। बिस्मार्क ने जर्मनी में कुछ विशेष सुधार किया, जैसे कि मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया और प्रशा देश के कानूनों को जर्मनी के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत या इस्तेमाल किया। ठीक है ना। इस प्रकार 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने घोषणा की कि जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है और वह उपनिवेशवादी प्रसार में कोई रुचि नहीं रखता है। ठीक है ना। यह है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान।